आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट टैग क्वेश्चन के टैग क्वेश्चन क्या होते हैं। टैग क्वेश्चन जैसे ही वेंट, पहले सेंटेंस एज इट इज लिखना है, ही वेंट, और उसके बाद डिडंट ही कि क्या वो नहीं गया, तो ये टैग क्वेश्चन की फॉर्म है। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव की तरफ। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिड ही नॉट गो, यानी जिसमें इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब भी होगा और आगे नेगेटिव भी होगा। डिड ही नॉट गो, क्या वो नहीं गया, यानी इंट्रोगेटिव फॉर्म भी है और इसमें नेगेटिव फॉर्म भी मौजूद है। अब मैं आता हूं इसकी समरी की तरफ के पास इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको अगर समराइज किया जाए और मैथमेटिकल फॉर्म, अब आप कहेंगे इंग्लिश में मैथमेटिकल फॉर्म कहां से आ गई? अगर हम बात करें कि टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ए स्टैंड फॉर अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस की। सादा जुमले क्या होते हैं और कैसे होते हैं? सबसे पहले हमने इसमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमने लिखना है ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। जैसे ही वेंट, ऑब्जेक्ट लगाया टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ये फार्मूला आपने याद रखना है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, तो यहाँ पे ही वेंट टू स्कूल का मतलब वो स्कूल गया। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर हो, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने डिड हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, डिड के बाद नॉट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे मौजूद होगा। अब इसके अंदर कितनी चीजें हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड और नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आ गया हमारे पास। नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, सबसे पहले फार्मूला डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब ये फार्मूला मेथड से आपको टेंस सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव में डिड लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जब होगा, डिड के बाद सब्जेक्ट, फिल करते हैं इसको, डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया। तो यहाँ हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस दो तरह से हमने सीखा। पहले हमने सिंपल सेंटेंस बनाए और अब हमने फार्मूला मेथड से सेंटेंस बनाए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सादा जुमला बनाने के लिए सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। अब उसकी तरफ आता हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट हमारे पास हो सकते हैं कि जैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट क्या होती है? जैसे नॉर्मली हम कहते हैं ही, शी, इट या असद, उसके बाद आई, वी, दे, यू, या प्लूरल में स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट है हमारे पास। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखने के लिए, क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद हैं, और इसको मैं एक लाइन लगा लेता हूँ जी, ये सब्जेक्ट है हमारे पास। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो अब इसके साथ मैं लगा रहा हूँ जी वर्ब की सेकंड फॉर्म ही,
ही वेंट, वो गया। शी प्लेड, पी छोटा लिखेंगे, शी प्लेड, उसने खेला, ठीक है। इट रैन, ये बागी, ये से मराद इट लास्ट भी बताया था कि एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। असद सैंग, असद ने गाया। आई टॉट, मैंने पढ़ाया। वी लर्नड, हमने सीखा। वी लर्न, हमने सीखा। दे वेप्ट, वो रोए, ठीक है, वो रोए। यू एट, आपने खाया। स्टूडेंट्स रेड, स्टूडेंट्स रेड, तुलबा ने पढ़ा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने लगाई, इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। अब ये तो था सिंपल, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें स्टूडेंट्स, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब आप सेकंड फॉर्म में आएंगे तो यहाँ देखिएगा, सेकंड फॉर्म का एक बेसिक सा कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि सेकंड फॉर्म इस वक्त जो यहाँ पे इस्तेमाल की, दो तरह की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की हमने। एक रेगुलर वर्ब इस्तेमाल किया और दूसरा इर्रेगुलर वर्ब हमने इस्तेमाल किया। स्टूडेंट्स, रेगुलर वर्ब क्या होता है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ब जिसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, सिंपल पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, ऐसे वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म में वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे ड्राइव, ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है जैसे ड्राइव, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉप। तो वर्ब चेंज हो गया, वर्ड चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। अब ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट आपको सिखाया, इसमें से लास्ट हमारा टॉपिक है, इसमें से हमने रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब अलग अलग करने हैं। रेगुलर वर्ब मैंने बता दिया जिसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। इर्रेगुलर वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे ड्राइव से ड्रॉप। अब यहाँ वर्ब है प्लेड, ईडी लगाने से बना प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म बनती है ईडी लगाने से। अब इसके अलावा यहाँ पे बाकी ऐसा कोई, रीड, रीड भी रेगुलर वर्ब है, बल्कि रीड इर्रेगुलर है, सॉरी, क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म ईडी से नहीं बनती। अब बाकी जितने भी यहाँ वर्ब हैं, वेंट, रैन, सैंग, टॉट, लर्न, वेप्ट, एट और रेड, ये सारे के सारे इर्रेगुलर वर्ब हैं। यानी हर वो वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म ईडी से बनेगी उसको रेगुलर वर्ब कहेंगे, जिसकी सेकंड फॉर्म ईडी से नहीं बनती उसको इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट हों, इनको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना हो, जैसे हमारे पास मौजूद है इस वक्त ही, शी, इट, असद, आई, वी, दे, यू, स्टूडेंट्स, ये कुछ वर्ड हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट का बड़ा ही सिंपल, सादा जुमलों के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म, नेगेटिव बनाने के लिए सबके साथ डिड नॉट लगा दें। यहाँ कोई कैद नहीं है, डू नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है, सबके साथ डिड नॉट लगा दें। शी के साथ भी डिड नॉट, इट के साथ भी डिड नॉट, असद के साथ भी डिड नॉट, आई के साथ डिड नॉट, वी के साथ डिड नॉट, दे के साथ डिड नॉट, इसी तरह से यू के साथ डिड नॉट और स्टूडेंट्स के साथ डिड नॉट। डिड नॉट के बाद एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको होगी,
डिड नॉट के बाद वर्ब रिवर्स आना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पीछे आना है, यानी फर्स्ट फॉर्म की तरफ आना है। तो ही डिड नॉट वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ही डिड नॉट गो, वो गया। ही डिडंट गो, वो नहीं गया। शी प्लेड, शी डिड नॉट प्ले, शी डिड नॉट प्ले। इट रैन, इट डिड नॉट रन, फर्स्ट फॉर्म रन होती है। असद sang, असद ने गाया, असद डिड नॉट sing। आई taught, मैंने पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच। यानी सेकंड फॉर्म से मैं बैक आ रहा हूं फर्स्ट फॉर्म की तरफ। We learnt, we did not learn। They worked, they did not weep। You ate, you did not eat। Students read, students did not read। यानी read है तो इसको read पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में पास्ट इंडेफिनिट टेंस 3 मेथड से मैंने आपको कराया। पहला मेथड के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में 4 किस्म के सेंटेंस होते हैं, वो हमने डिस्कस किए। दूसरा मेथड मैंने फार्मूला मेथड भी अप्लाई किया कि कब सब्जेक्ट लगता है, वर्ब की फॉर्म कहाँ पे लगती है, और हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब डिड, और इसके बाद नेगेटिव के लिए डिड नॉट, इंट्रोगेटिव के लिए डिड। शुरू में जब भी डिड लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म से हम फर्स्ट फॉर्म की तरफ आ जाएंगे। और एक मेथड मैंने आपको ये कराया, सारे के सारे सब्जेक्ट लिख दिए और उसके साथ सेकंड फॉर्म लगा दी। सिंपल 2 चीज़ें, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट ऐसे सबके साथ डिड नॉट लगाया, और वर्ब की सेकंड से थोड़ा सा ये मुश्किल है कि वापस हम फर्स्ट फॉर्म की तरफ आते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल की क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन की बख्शिश फरमाए। जिस जिसके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके सब के वालिदैन की बख्शिश फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक तमाम बच्चों को अपने वालिदैन की खिदमत करने का भरपूर मौका दे, और आप लोग अपने वालिदैन की खिदमत करते रहें। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट 8:30 PM। थैंक यू।